अब शुरुआत करते हैं न्यूज 24 की खास पेशकश टारगेट पर टाइगर। जी हां, अजीत डोभाल ये वो नाम है जिससे इमरान का पाकिस्तान थर थर कांपता है। इंडियन जेम्स बॉन्ड डोभाल ने आतंकिस्तान को इतने जख्म दिए हैं कि वो डोभाल के डर से जी रहा है। डरपोक भाजपा ने डोभाल के खिलाफ ऑपरेशन डी की साजिश रची, लेकिन वो अपनी ही साजिश में फंस गया और उसके प्लान पर पानी फिर गया। आतंकिस्तान का ऑपरेशन डी, खतरनाक साजिश की पोल खुली। डोभाल से डर गया पाकिस्तान, हमले का तैयार किया प्लान। एनएसी की ऑफिस गिरेगी, जैश के हाथ हमले की। पाक के पालतू की लाइव गवाही, जेम्स बॉन्ड से आईएसआई घबराई। कोई था जो एनएसी अजीत डोभाल पर नजर रख रहा था। कोई था जो अजीत डोभाल के हर कदम की जानकारी ले रहा था। डोभाल कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। कोई था जो एनएसी के ऑफिस तक घुसपैठ कर चुका था। हिंदुस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी चेहरे पर है। हिंदुस्तान को महफूज रखने की हर प्लानिंग इसी ऑफिस में बनती है और इसी चेहरे पर हमला करने के लिए आतंकिस्तान ने अपने पालतू आतंकियों को साजिश का मोहरा बनाया था। जैश ए मोहम्मद के इसी पालतू आतंकी को ऑपरेशन डी को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया था। कश्मीर में शोपिया के रहने वाले आतंकी हिदायत उल्लाह मलिक को 6 फरवरी को अनंतनाग से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आतंकी के पास से रिकी की कई वीडियो मिले। इस वीडियो में डोभाल के ऑफिस की रिकी का एक पल दर्ज है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी ने डोभाल के ऑफिस की रिकी पिछले साल की थी। आतंकी मलिक ने श्रीनगर के भी कई इलाकों का वीडियो रिकॉर्ड किया। जैश ए मोहम्मद के आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने भेजा था। हिदायतुल्लाह मलिक ने एनएसए अजीत डोभाल के ऑफिस और श्रीनगर के कई इलाकों की रैकी की थी। हिदायतुल्लाह मलिक ने एनएसए अजीत डोभाल के ऑफिस का रैकी का वीडियो बकायदा पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं तक भेजा, लेकिन वो भारत में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे पाता उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने 6 फरवरी को इस खूंखार आतंकी को डर दबोचा। आतंकी की गिरफ्तारी और एनएसए डोभाल के ऑफिस की रेकी की वीडियो से साफ है कि पाकिस्तान डोभाल को लेकर खतरनाक साजिश रच रहा है। डोभाल आतंकिस्तान की आंखों में खटक रहे हैं और इसकी वजह है डोभाल के लिए गए फैसले, जिससे पाकिस्तान तिलमिला रहा है। उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक के अलावा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से ही डोभाल पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं। अवश्य ही ये एक टेररिज्म की टारगेटिंग और असैसिनेशन और टेररिस्ट एक्शन का एक प्लान था पाकिस्तान का। पाकिस्तान वैसे तो पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। इसकी इकॉनमी और गवर्नेंस डिजास्टर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन फिर भी टेररिज्म के ऊपर में कोई बदलाव नहीं है। हमारे लिए जरूरी है कि हमारी इंटेलिजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज एकदम अलर्ट रहें, सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए। धारा 370 हटाने के बाद एनएसए खुद जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे। घर घर जाकर लोगों से बात की थी, सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया था, लोगों को भरोसा दिया था कि जम्मू कश्मीर का विकास होगा, आतंकवाद पर कड़ा प्रहार होगा। असर भी दिखने लगा है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में कमी आई है। पत्थरबाजी की घटनाएं ना के बराबर हुई हैं, जिससे पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों को अपना विनाश नजर आने लगा। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर आतंकी हमले की इनपुट को देखते हुए उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा को रिव्यू भी किया जा रहा है। हालांकि पहले से ही बहुत भारी भरकम सुरक्षा उनको मुहैया की गई है। इतना ही नहीं, जो आतंकियों से जो खुलासे हुए हैं उसके आधार पर एक नया मुकदमा भी दर्ज किया गया है और उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है।
सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में आया आतंकी हिदायत उल्लाह मलिक कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं है। हिदायत उल्लाह मलिक जैश ए मोहम्मद के एक अन्य संगठन लश्कर ए मुस्तफा का मुख्य सरगना है। जैश आतंकी मलिक जम्मू कश्मीर की शोपियां का रहने वाला है। मलिक 31 जुलाई 2019 को हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। फरवरी 2020 में जैश में आने से पहले जैश के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर आतंक फैलाया। 2020 में ही अगस्त में मलिक ने एक अलग आतंकी फ्रंट ग्रुप खड़ा कर लिया था। हिदायत उल्लाह कई आतंकी हमलों में भी शामिल रहा है। मलिक नवंबर 2020 में जम्मू कश्मीर बैंक के कैश वैन से 60 लाख रुपए लूट में भी शामिल था। जम्मू के गंग्याल पुलिस स्टेशन में मलिक के खिलाफ यूएपी की धारा 18 और 20 के तहत केस दर्ज है। आतंकी के मोबाइल से मिली वीडियो के बाद एनएसए अजीत डोभाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर में दोबारा आतंक फैलाने की साजिश में जुटे हैं। खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के जरिए दुबई और तुर्की के रास्ते फंडिंग मुहैया कराई जा रही है। साफ है कि पाकिस्तान इंडिया के जेम्स बॉन्ड से डरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोसाद का डेंजरस मिशन। जी हां, रूहानी को जिसका शक था, हकीकत भी वैसी ही निकली। ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की हत्या किसने की, इससे पर्दा उठ ही गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़े दुश्मन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इसे अंजाम दिया। लेकिन इस डेंजरस ऑपरेशन को जमीन पर कैसे उतारा गया, यह किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। देखिए। तारीख 27 नवंबर 2020, वक्त शाम के करीब 6 बजे। ईरान की राजधानी तेहरान में हाई सिक्योरिटी काफिले पर हैवी फायरिंग होती है। चंद सेकंड में ईरान के बड़े वैज्ञानिक की लहूलुहान लाश बीच सड़क पर पड़ी होती है। हमले में मरने वाले शख्स की पहचान ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे के तौर पर होती है। ईरान बौखला उठता है और पड़ताल शुरू होती है। मोहसिन फखरीजादे को किसने मारा, मोहसिन की हत्या के पीछे वजह क्या थी, और सबसे बड़ा सवाल कि मोहसिन की हत्या को कैसे अंजाम दिया गया। अब इन तमाम सवालों से पर्दा उठने लगा है। इजराइल की ही एक अखबार द जूइश क्रॉनिकल ने मोसाद के इस ऑपरेशन पर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया। इजरायली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु वैज्ञानिक को मारने के लिए 8 महीने तक प्लानिंग की गई और खुफिया तरीके से इसे अंजाम दिया गया। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए खास तरह के वेपन का इस्तेमाल किया गया। 1 टन वजन की भारी भरकम मशीन गन को तस्करी के जरिए टुकड़ों टुकड़ों में ईरान लाया गया। यानी मशीन के हर हिस्से को अलग अलग तरीके से ईरान की राजधानी तक पहुंचाया गया और इस मिशन को पूरा करने के लिए 20 एजेंट्स की पूरी टीम तैयार की गई थी। मोसाद ने मिशन मोहसिन को अंजाम देने के लिए ईरानी नागरिकों को भी अपनी टीम में शामिल किया था और पूरे 8 महीनों तक मोहसिन की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी गई। 59 साल के ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को फादर ऑफ द बॉम्ब भी कहा जाता था। मोहसिन ने 6 साल पहले यानी कि 2014 में ईरान के एटमी प्रोग्राम की कमाल संभाली, लेकिन इजराइल ने उन्हें टारगेट तब किया जब वो अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम में सफल होने वाले थे। मोहसिन अमेरिका, इजराइल के साथ अन्य खाड़ी देशों की आंखों में लंबे वक्त से खटक रहे थे और अमेरिका के साथ साथ इजराइल किसी भी कीमत पर मोहसिन फखरीजादे के साथ उनके मिशन को खत्म करना चाहते थे। मोहसिन फखरीजादे के ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम हेड बनने के बाद इजराइल लगातार ईरान के खिलाफ मिशंस को अंजाम देता रहा। 31 जनवरी 2018 को इजराइल के मोसाद ने तेहरान की वेयर हाउस में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। आधी रात को इजरायली खुफिया एजेंसी ने 32 अलमारियों से बड़ी तादाद में सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए। रिकॉर्ड्स के मुताबिक चोरी हुई चीजों में 5000 टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, 183 डिस्क्स और गुप्त नक्शे शामिल थे। मोसाद ने ईरान में घुसकर सिर्फ 6.5 घंटे में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। खबरों के मुताबिक ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्लान
अमाद से जुड़े हुए थे। 30 अप्रैल 2018 को तेल अवीव में खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन का खुलासा किया था। मोहसिन फखरीजादे की हत्या के बाद से ईरान बदले की आग में झुलस रहा है, लेकिन ठोस सबूतों की कमी और मोसाद की ताकत के आगे ईरान बेबस है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इजरायली अखबार की तरफ से इस खुलासे के बाद ईरान किस तरह अपने वैज्ञानिक की हत्या का बदला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर जम्मू से आ रही है। सीधे रुक करते हैं। जम्मू में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। जम्मू में विस्फोटक बरामद हुआ है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर जम्मू बस स्टैंड के पास मिला है 7 किलो विस्फोटक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस खबर पर पंकज शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, जम्मू में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। जी बिल्कुल, देखिए आज पुलवामा हमले की दूसरी बरसी है और कायर पाकिस्तान ने एक बार फिर एक बड़ी साजिश जो है वो भारत के खिलाफ रची थी। जम्मू में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई। तो आपको बता दूं कि बीते कल ही जो है सुरक्षा बलों ने जहूर अहमद नाम के एक आतंकी को पकड़ा था। ठीक इससे कुछ दिन पहले भी हिदायतुल्लाह नाम के आतंकी को पकड़ा था। जब इन आतंकियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तब पुलिस को जो है एक जगह पर पुलिस ने जाके जम्मू बस स्टैंड के पास दबिश दी तो 7 किलो विस्फोटक जो है वो बरामद हुआ है। अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाते तो कितना बड़ा आतंकी हमला कर सकते थे। और एक और जो जानकारी जो है इन आतंकियों से जब सुरक्षा बलों ने कड़ाई से पूछताछ की, इन्होंने बताया कि बकायदा हमने दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल के ऑफिस की रैकी की थी। बकायदा उसका वीडियो बनाकर पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडल्स को भेजा था। यानी एक पूरी एक सोची समझी साजिश के तहत आज के दिन यानी पुलवामा हमले की बरसी के आज के दिन जो है एक बड़ा हमला जम्मू कश्मीर में करना था, जिसमें उनके निशाने पे आर्मी इंस्टॉलेशन हो सकती थी। लेकिन समय रहते ही सुरक्षा बलों ने इन 7 किलो आरडीएक्स बरामद किया है। अंदाजा लगाइए कि 7 किलो आरडीएक्स अगर आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाते तो कितना बड़ा नुकसान कर सकते थे। लेकिन एक बड़ी कामयाबी कहा जाएगा कि जम्मू बस स्टैंड से 7 किलो जो आईईडी है वो बरामद सुरक्षा बलों ने किया है। जी पंकज, बिल्कुल 7 किलो विस्फोटक इरादे बहुत खतरनाक थे। पंकज, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा और कोई जानकारी आपको मिलती है सीधे पहुंचाइएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू में विस्फोटक बरामद हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।